श्री राधे राधे। श्री धाम वृंदावन की जय, बाके बिहारी लाल की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। इस दिव्य पुरुषोत्तम मास में कल सोमवती अमावस्या का दिव्य उपलक्ष्य है। इसकी शुभकामनाएं। इस दिन उपासना करनी चाहिए। भगवान शिव और भगवान पुरुषोत्तम दोनों की कृपा संयुक्त रूप से प्राप्त होती है, इसलिए अग्रिम आप लोग को अवगत कराया जा रहा है कि आप इस पर ध्यान दें। मैं आज ये वीडियो इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि इस विषय पे लोग बहुत बोल रहे हैं। एक काकरोच पार्टी बनी नाम लेकर के कि मैं जो युवा वर्ग जिनके साथ अन्याय हो रहा है, अनीति हो रहा है, और उन युवाओं में जो छात्र वर्ग है, छात्रों में भी जो परीक्षा दे करके और निराश हो जा रहे हैं। क्योंकि नीट या ऐसी बड़ी परीक्षाओं में जो राष्ट्र को परिवर्तित करने में, किसी चिकित्सा विभाग को, रक्षा विभाग को बहुत प्रभावित कर सकती हैं, उसमें धांधली होना, यह उन छात्रों के हत्या के स्वरूप है जो आत्महत्या कर ले रहे हैं केवल इस कारण क्योंकि उनके माता पिता ने खेती किया। खेती करने के बाद उनका टारगेट है कि 10 माह बाद या 12 माह बाद या 24 माह बाद हमारे बेटे का परीक्षा होगा। उस परीक्षा का जो परिणाम होगा उसके अनुसार मैं अगला कदम उठाऊंगा। और उन्होंने खेती किया, कर्ज लिया, पता नहीं क्या क्या, मासिक 10,000, 15,000, 20,000 रुपये बच्चे को भेज रहे हैं कि बेटा पढ़ो, अपना पेट खाट करके, अपनी दवाई में कटौती करके, अपने जीवनचर्या में सुख सुविधाओं में कटौती करके, अपने जीवन की आवश्यकताओं का भी त्याग करके वो सब बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजे हुए हैं। और वो बच्चा परीक्षा देने के बाद फिर अब आता है कि भैया उसमें वो हो गया है धांधली। तो धांधली के बाद बच्चा को पता है कि माता पिता नहीं भेज पाएंगे अगले महीने की खर्चा। अब बच्चा घर जाएगा तो उसकी परीक्षा, उसका अध्ययन का जो तारतम्य है वह कड़ी टूट जाएगी और परिणाम होगा कि जितनी अच्छी से अभी तैयारी है, तत्काल में जिस कालखंड में 4, 5, 6 महीने बाद एग्ज़ाम होगा उस समय मेरी वैसी तैयारी नहीं रहेगी। और एक पैटर्न जो परीक्षा के प्रश्न पत्रों का बन चुका है उसके एकदम परिवर्तित रूपरेखा में फिर से क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं, यानी नए सिरे से, नए तरीके से, नए सब कुछ तैयारी करनी होगी। इसमें बच्चा बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है, परेशान हो जाता है। और बहुत सारे बच्चों ने आत्महत्या किया और उस आत्महत्या का जितना भी हत्या हुआ है उसे आत्महत्या नहीं, उसे हत्या कहो। और हत्यारे वही हैं जिन लोगों ने इसमें धांधली किया है। तुम्हारे पास वर्तमान सरकार, शासन सत्ता, चाहे जो भी पार्टी की शासन सत्ता होती, जिस कालखंड में ये कार्य हुआ है वो उत्तरदायी वही रहेंगे जिनका शासन है, वह चाहे विशेष किसी भी पार्टी के हों। तो वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी सरकार, श्री योगी आदित्यनाथ सरकार या और भी बहुत सारे हैं जो सरकारों में अपने आप को शीर्ष पर रखते हैं, जिनमें सामर्थ्य है बहुत कुछ करने का, सब कुछ करने का। तो उन सभी से मैं कहना चाहूँगा, धर्मेंद्र जो हैं प्रधान ही जीत गए हैं, धर्मेंद्र प्रधान, तो तुम लोग क्या कर रहे हो? भांग खा करके, गांजा फूंक करके, गांजा फूंक खेल रहे हो? मत खेलो। छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति है। तुम्हें लगता है कि भारत न शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध युद्ध सक्षम है? यहाँ बांग्लादेश जैसी स्थिति नहीं हो सकती है, यहाँ पर श्रीलंका जैसी, पाकिस्तान जैसी और नेपाल जैसी स्थिति नहीं हो सकती है। तो सच में कह रहा हूँ, जिस दिन छात्र अपने पर आ जाएंगे उस दिन ब्रह्मा की शक्ति हिल जाती है, ब्रह्मा की शक्ति हिल सकती है। तुम तो क्षणिक बरसाती हो। बरसात में जैसे कुकुरमुत्ता उगता है, बरसात खत्म, कुकुरमुत्ते खत्म, ऐसे ही तुम्हारा शासन है, वो शासन डगमग हो जाएगा, कोई बचाएगा नहीं। तो जो भी दंड दो, वह दंड पता होना चाहिए विद्यार्थियों को कि उन हत्यारों, वो जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, उन हत्यारों को क्या सज़ा मिली है, क्या उसका दंड मिला, एकदम पता होना चाहिए कि अमुक अमुक व्यक्ति इसके दोषी पाए गए हैं और इनको बीच चौराहे पर 50 डंडा मार करके इनका विशिष्ट अंग या कुछ ऐसा, भाई कोई अपनी गला काट ले रहा है तो उसके विशिष्ट अंगों को काट दो, उसके पूरे शरीर को छलनी कर दो, घर को बर्बाद कर दो, बच्चे का ऐसे मतलब लिख दो, इनको किसी भी रूप में कहीं नौकरी नहीं मिलना चाहिए, उसकी संतान को, आने वाली 7 पीढ़ियों को नहीं मिलनी चाहिए। ये ना सोचो कि भैया अगली पीढ़ी की क्या गलती है, गलती बाप की है। अरे
वो बाप जो धन कमाया है उसका उपभोक्ता जब बेटा बनेगा तो उसके कर्मों का उपभोक्ता भी उसका बेटा बनना चाहिए। मूर्खाधिराजी नहीं करनी चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा, शासक बने हो तो अनुशासक पक्के वाले बनो। धांधली तुम ही कराओ और फिर तुम पकड़ो ही नहीं। फिर कह दो कि भाइयों एवं बहनों, पता नहीं जो जो कहना है तुमको कहो, हम ज़्यादा नहीं तुमको आरोपित करेंगे। तुम जान रहे हो तुम्हारे अलावा कोई आरोप देने वाला, तुम्हारे अलावा किसी और को आरोप क्यों दिया जाएगा? कितने धांधली हुए, कितने पकड़े गए, आज तक कितने लोग को दंड दिए, कहाँ पेपर छपवाए। उधर योगी आदित्यनाथ जी ने छपवा दिया था, कितने लोग का घर गिरा जब वो पता नहीं पोस्टर वोस्टर बनवा दिया था। ऐसे बनवाओ ना कि यही हैं वो अपराधी, जब निकले तो पता चले हाँ ये चोट्टवा है, यही चोट्टवा है, लोग को पता रहे। लेकिन नहीं, पता नहीं कहाँ गांजा फूंक करके वो बनता है, क्या कहा जाता है, न्याय व्यवस्था करने के लिए गांजा फूंक करके बैठ जाते हो, फिर न्याय बनाते हो। नहीं, विधि विधान अनुशासन सब प्रत्यक्ष होना चाहिए। नीति शास्त्र ये कहता है मंत्रणा गुप्त होनी चाहिए, दंड नीति प्रत्यक्ष होनी चाहिए। और यहाँ पर मति प्रबल दंडिनः शब्द आया है कि दंड नीति प्रबल हो और प्रत्यक्ष हो। किसी भी अपराध का क्या परिणाम हो रहा है वो जनता को पता होना चाहिए। दंड सामने दो, डंडे डंडे मारो सामने। मंत्रणा में इतने नीच नेता हैं, सब नीच हो गए हैं। वो उसको गालियां बक रहा है। शास्त्र में निंदा को सबसे कुत्सित कर्म माना गया है। अब वो बन गया है प्रधानमंत्री और गाली दे रहा है, ये वो, उसको सब निंदा कर रहे हैं। इनसे नीच कोई नहीं, इनसे तुच्छ कोई नहीं। भाई, अपने प्रशंसा वाले कर्म के बारे में चर्चा कर लो, क्योंकि कलयुग चल रहा है। किसी की निंदा करके तुम क्यों विजेता बनना चाहते हो? ये सारे नेता कुत्ता हैं, कुत्तों की तरह झों 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 लड़ रहे हैं। जो आपस में कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं वो हमारे लिए क्या विधि विधान करेंगे? हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए, हमारे जीवन को न्याय देने के लिए वो क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। कुकुर की तरह झों 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 कर रहे हैं। और अगर तुम करने वाले मानते हो अपने आप को, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ तुम वो हो भारत भाग्य विधाता, तो दो दंड। नीट में जितने भी यूजीसी के जितने एग्ज़ाम हुए या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें धांधली हुई है उनको दंड दो। हमने भी परीक्षा दिया था 2 वर्ष पहले, एक बार परीक्षा देकर आया, दोबारा परीक्षा देने जाना पड़ा 2-3 महीना बाद। आप बताइए उस समय कौन कौन दोषी थे पता नहीं चल पाया। मुख उजागर करो, मुख को लाओ सामने, यही चोट्टा है। अगर तुम करते हो तो मैं मानूंगा भारत भाग्य विधाता, नहीं तो तुम कुत्ते हो। आप जीत करके साम दाम दंड भेद अपना करके विजेता बनते हो। विजेता बनने के बाद जा करके जहाँ मंत्रणा होना चाहिए मंत्रियों की, वहाँ कुत्ते की तरह लड़ते हो। अंत में गर्वोन्मत्त आत्मश्लाघा में बस निकलते हो। साथ में बैठ के चाय पियोगे, खाओगे, पियोगे, मस्ती करोगे, एक दूसरे को टेंडर दोगे। तुम्हारी सरकार में तुम्हें टेंडर दूँ, मेरी सरकार तुम टेंडर लो, तुम्हारी सरकार में मैं टेंडर लूँ, यही खेल खेलते हो। सारे नेता एक ही चट्टे बट्टे हैं। जनता को जागरूक होना होगा, होना ही चाहिए, नहीं तो भटकोगे और भटकते ही रहोगे, कोई बचाने वाला नहीं है। बहुत ज़्यादा नहीं, इतना ही कहूँगा। जितने भी परीक्षा में व्यापार चोरी चोट्टई किए हैं उन सबको दंड दो, दंड देना ही होगा। नहीं तो तुम्हारी उद्दंडता का दंड जब तुम्हें प्राप्त होगा तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। मैं ये खुले शब्दों में कह देना चाहता हूँ, निर्भीक होकर के, गांजा फूंक करके नहीं कि मार धज्जी उड़ा दे रहे हो छात्रों की भावनाओं को। हत्यारे हो तुम सब। यदि तुम दोषी को दंड नहीं देते हो तो तुम भी हत्यारे हो। आज के अनुशासक वर्ग हत्यारे हैं, न्यायपालिका हत्यारी है, सुरक्षा परिषद हत्यारा है जो सुरक्षा का गारंटी देता है। बस हत्यारे मत बनो। राधे राधे, हर हर महादेव।